अब आखिर ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। आखिर क्यों मॉक ड्रिल करने की जरूरत पड़ी, ये इसको समझने की जरूरत है। इस मॉक ड्रिल के साथ ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान ने जंग की मुनादी कर दी है। ये तय हो गया है कि जो लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय जाया कर रहे हैं, तो दरअसल ये समय जाया नहीं कर रहे थे। दरअसल ये जवाब देने के लिए लिया गया बड़ा समय था, क्योंकि बड़ा योजना थी। ऐसे में बड़ी तैयारी होना बेहद जरूरी था। ये समय बर्बाद नहीं, बल्कि इस समय का उपयोग हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को सुरक्षित और सामरिक लिहाज से हिंदुस्तान को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कभी भी युद्ध का सायरन बज सकता है। ये केवल मॉक ड्रिल वाला नहीं, एक्चुअल सायरन बज सकता है। अब कभी भी युद्ध का ऐलान हो सकता है। इस मॉक ड्रिल पर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले जरा आपको वो सुनाते हैं कि रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कहते हैं और तमाम जो राजनीतिक दल वो क्या कह रहे हैं। तो अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग जगह से इस पर रक्षा विशेषज्ञ अपने तरीके से इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। प्रदेश में होने वाले मनाने की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण पाने में हमको जरूर मदद मिलेगी। ये मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि बनाने की चुनौतियों से निपटने की दिशा में जो हमारी तैयारियां हैं, उन तैयारियों का एक परीक्षण भी है। हमारी प्रेजेंट सरकार जागरूक हो गई है। ये जागरूकता का है। क्यों 75 साल हम जागरूक नहीं हुए? क्या कारण था? कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने जागरूक नहीं किया? किस फोर्स ने हमें बाध्य किया कि 4.5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे हैं, आप एक FIR नहीं लॉन्च करो? सायरन अगर बजता है तो ब्लैकआउट कैसे करना होता है कि कोई भी लाइट जो है ऊपर से नजर नहीं आनी चाहिए, या जो हमारे पावर हाउसेज हैं या टावर्स हैं उनको कैमोफ्लेज कैसे करना है, ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट करना है, शेल्टर में कैसे जाना है, और अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है तो अस्पताल में कैसे ले जाना है, किसी आग की स्थिति में आग को कैसे किस तरह से बुझाना है। ये सब चीजें जो हैं सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस में आ जाती हैं, जो कि मॉक ड्रिल करने से बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब तरह से तैयारी होनी चाहिए जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो। प्रदेश में होने वाले तो ये समझदार देश की निशानी है कि किस तरह से अपने एक एक नागरिक को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अब आपको भारत में किस तरह सिलसिलेवार तरीके से जो जंग के लिए हमने पूरी तैयारी की है, जरा आपको उसकी 3 तस्वीरें दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वो 3 तस्वीरें हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अरब सागर में नेवी का चल रहा अभ्यास है। दूसरी तस्वीर किस तरीके से एक्सप्रेसवे में फाइटर जेट टच डाउन कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आपकी हवाई तैयारियां बताओ। तीसरी तस्वीर ये सेना की तस्वीरें हैं, जो सेना किस तरीके से अलग अलग इलाकों में न सिर्फ जो है अपनी अभ्यास कर रही है, बल्कि आतंकियों को उनके दांत खट्टे कर रही है, उनको सबक सिखा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान के फिरोजपुर में कंप्लीटली ब्लैकआउट का भी अभ्यास सेना ने किया। उस ब्लैकआउट में यानी आधे घंटे तक अंधेरा रख करके किस तरीके से दुश्मन को गुमराह करना, और उस दौरान न सिर्फ सिविलियंस को रेस्क्यू करके उनको जो उनके लिए एग्जिट प्लान तैयार करना, बल्कि इसके साथ जो है वो तमाम तैयारियां, यानी कि हमने आपको वो तैयारियां दिखाई कि किस तरीके से एक एक करके अब जो है भारत जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपको एक दिखाते हैं कि केवल इन तैयारियों से, केवल मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान के कैसे पसीने छूटने लगे। पाकिस्तान की घबराहट के कारण आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल जो है एक किया, उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। अब क्या क्या हुआ और क्यों पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं आपको बताते हैं। पिछले 4 दिनों से प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़, नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ बैठ के कर रहे हैं, एक एक तैयारियों को परखा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से, उसमें भी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो आप अपने आप समझेंगे। शनिवार को अलग अलग तरह से आप ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या क्या। शनिवार को नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। उसके बाद
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मिलते हैं। सोमवार को भारत के रक्षा सचिव राकेश कुमार सिंह से मुलाकात होती है और उसके बाद एनएसए चीफ अजीत डोभाल से उसी दिन पीएमओ में मुलाकात होती है। अजीत डोभाल पीएमओ पहुंचते हैं और 4 घंटे तक पीएमओ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती और ताबड़तोड़ बैठकें करते हैं। राहुल गांधी से भी कल एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी, लेकिन वो सीबीआई चीफ को लेकर के हुई थी, लेकिन साथ में पाकिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन ओवरऑल बैठकों का लगातार दौर जारी। उसके बाद गृह मंत्रालय फैसला लेता है पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का। मतलब क्या है, इशारा क्या है? पहले नेवी चीफ से मिलना, फिर एयर चीफ मार्शल से मिलना, उसके बाद एनएसए चीफ से मिलना, उसके बाद जो है आपका सीधे तौर रक्षा सचिव से मिलना और फिर जो है आपने गृह मंत्रालय ने फैसले लिए पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। तो ये पूरा अगर आज की बात करें तो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की बैठक हुई। इसमें तमाम राज्यों के, सभी राज्यों के लगभग मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस ऑफिसर शामिल हुए। इसके साथ हाई रैंक ऑफिसर भी इस पूरी बैठक में शामिल हुए। तो ये पूरा किस तरीके से हम युद्ध की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, ये हमने वो तस्वीर दिखाई।